नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन विथ रेन्यू। और ये जो चैनल है ये टोटली डेडिकेटेड है मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर्स के लिए। और इस चैनल पे हमारी जो मैनिफेस्टेशन कोच है रेनू जी, वो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन के सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी कुछ अचीव करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारी मैनिफेस्टेशन कोच का। Thank you, Tejas. And I have learned this and applied in my life. Yes, I am doing manifestation, and I'm here to share that knowledge. मैं आप सबके साथ वो knowledge share करने आया हूँ क्योंकि बहुत छोटी-छोटी टेक्निक्स हैं और वो हम अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। कि मैं बिलीव करती हूँ that we are the creators of our life. What we believe, we achieve. रेणु जी, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्टेशन के बारे में सिखाती है। आज तक थाउजेंड्स ऑफ लोगों को आपने मैनिफेस्टेशन की पावर दिलाई है। लेकिन अब मैं अपनी यूट्यूब की ऑडियंस की तरफ से आपको सवाल पूछने वाला हूँ। और एक बेसिक सवाल जो है, जो हर एक ऑडियंस के माइंड में आता है कि मैनिफेस्टेशन आखिर है क्या। हम लोग ये जार्गन सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोलते रहते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड में क्या आप मैनिफेस्टेशन हमें समझा सकती है? Yes, Tejas, manifestation is the art of creating reality. हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। किसी ने मुझे कुछ कर दिया या उसने मुझे ये कह दिया, तो सिचुएशंस आती हैं ऑटोमेटिकली। कुछ होता है अपने आप है, कुछ लोग कहते हैं डिस्टाइंड है, हमारी लाइफ ऐसे ही चलेगी। नहीं, हम अपनी लाइफ की सिचुएशंस सब कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं। सो वही वर्ड जो मैनिफेस्टेशन हमको बड़ा लगता है, वो हमारे हाथ में वो पावर है विच इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग रियलिटी। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। सो यही मैनिफेस्टेशन है। रेणु जी, जैसे आपने बताया कि हम लोग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं और हमारे मैनिफेस्टो मतलब हमारे माइंड का यूज करके रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्टली होता कैसे है। कोई बेसिक लॉ है इसके लिए? फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या उसी के ऊपर ये आधारित है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। यस, सी हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं। अपनी लाइफ की सिचुएशंस, कोई मटेरियलिस्टिक चीज हमें अपनी लाइफ में ऐसे ही आ जाती है क्या? कोई इंसान हमारी लाइफ में ऐसे आ जाता है क्या? ये सब हमारे थॉट्स के पावर के साथ होता है। और एक लॉ है, एक यूनिवर्सल लॉ है विच इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि ग्रेविटेशन का लॉ है, हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बॉल हो, ये हर चीज पे अप्लाई होता है। उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम जो थॉट्स, जो सीड्स अपने माइंड में डालेंगे, जैसे हम क्या कहते हैं, आम का बीज डालते हैं अगर हम सॉइल में, तो वहां से क्या निकलता है? आम का पेड़ ही निकलेगा, उसमें से एप्पल का पेड़ तो नहीं निकल सकता। तो जो हमने सीड डाला उसी का ही हमारे को रिजल्ट मिलने वाला है। तो थॉट जो है वो भी एक सीड है। जो सीड हम अपने माइंड में डालेंगे और उसको हम पावर कैसे देंगे? जैसे हम पानी, खाद वगैरह कर देते हैं, इसमें हमने पावर कैसे दी? फीलिंग्स डाल के। हमने उसमें अपनी फीलिंग्स डाली, क्योंकि फीलिंग्स अगर जब तक किसी थॉट में नहीं जाएगी, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो क्रिएट नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं करेगा। तो हमने किसी थॉट में अपनी फीलिंग डाल के उसको नर्चर किया, तो वो हमें एक्शंस के फॉर्म में भी उसको करते जाना। ये नहीं कि हम बैठे हैं जी, हम सारा दिन सो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में वो अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें उसके लिए इंस्पिरेशंस आएंगी, गाइडेंस मिलेगी, या साइंस दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो हम उसको अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे। तो एक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो थॉट्स, then we are nurturing it with feelings, and then we have to take the correct action. वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होना ही होना है। So that is the way law of attraction has its role, but उसके लिए हमारे थॉट्स का प्योर होना, उनके अंदर फीलिंग्स डालना और एक्शन लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फैंटास्टिक। मतलब रेणु जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपके थॉट के साथ काम नहीं करता, उसके साथ आपकी एक्शन भी चाहिए। हमारे यूट्यूब की कुछ लेजी ऑडियंस थोड़ी दुखी हो जाएंगी ये सुन के, लेकिन एक्शन तो आपको लेना ही है। अब ये जो सवाल आपने मतलब आपने जो आंसर किया है, तो इसी के साथ साथ मेरे मन में थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और भी आ रहे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए कोई टूल हमें यूज करना चाहिए? कोई टूल अवेलेबल है मार्केट में जिसका मैं यूज कर पाऊँ? यस,
कोई फिजिकल टूल नहीं है. यस, यू कैन यूज पेपर, यू कैन यूज योर विजन बोर्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, बट डेफिनेटली देयर आर सम टूल्स जो आपका इंटरनल गेम है, कहते हैं ना, ये अंदर की बात है. तो वो आपको अंदर का गेम आपको करना है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने थॉट्स की बात की है, उस सीड को हमें कैसे नर्चर करना है. तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे बेसलाइन क्या है कि आपकी क्या इंटेंशन है. अगर आपको लाइफ में कोई चीज चाहिए, कोई आपका गोल है, सपोज आपको एक्स चीज चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई बंगला चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए. उसके बाद व्हाई यू वांट इट, आपको वो क्यों चाहिए. बिकॉज इट इज सेड व्हेन द व्हाई इज क्लियर, द हाउ इज ऑटोमेटिकली डन. वो कैसे होगा वो आपको पता भी नहीं लगेगा, वो आपका गोल आपको खींच के काम पे लगा देगा और आप उसको करते रहेंगे. तो आपकी इंटेंशन, सबसे पहले अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है. जैसे मैं भी आपके साथ ये कर रही हूँ वीडियो, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को 2 मिनट आंख बंद करके अपनी इंटेंशन सेट की है कि जो लोग इसको सुने वो इससे बेनिफिट पाएं और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर पाएं. तो मैं इस वीडियो से पहले भी इंटेंशन सेट करती हूँ. तो आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ी चीजें करना चाहते हैं तो आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मैनिफेस्टिंग. तो आई होप इट इज क्लियर, और आप भी इसको जानते होंगे कि हमें व्हाई बहुत क्लियर होना चाहिए अपनी लाइफ में. डेफिनेटली रेणु जी, देखिए अगर कोई भी शिप वोयज पे निकली है तो उसको अगर फाइनल डेस्टिनेशन पता है तभी वो वहाँ तक जा पाएगी. लेकिन अगर उसका फाइनल डेस्टिनेशन ही वो क्लियर नहीं है तो वो समंदर में कहीं पे खो जाएगी. ये तो मैंने काफ़ी बार पढ़ा था, लेकिन आपके साथ बात करने के बाद मेरे मन में क्लियर हो गया कि आपका वाई क्यों क्लियर होना चाहिए. अब जैसे कि मैंने आपको आपने बताया था कि माइंड बहुत पावरफुल होता है, और हमारे माइंड में हम लोग जो सीड डालते हैं वही आके जाके बड़ा पेड़ बनता है, मतलब रियलिटी में आता है. लेकिन कई सारे हमारे ऑडियंस में निगेटिव थिंकर भी है. मैं खुद भी एक ज़माने में बहुत बड़ा निगेटिव थिंकर था. अब हम लोग ये जो निगेटिव थॉट्स डालते हैं हमारे माइंड में, उसका एडवर्स इफेक्ट हमारे फ्यूचर में दिखाई देगा. तो वो कैसे अवॉइड करें, और ये माइंड का पावर जो है वो कितना पावरफुल है, उसका कुछ एग्जांपल दीजिए. सी एक बात है कि हमें इस बात पे ये भी डर लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा है और मैं नेगेटिव थिंकिंग चली जा रही है, वो अगर मैंने वो अट्रैक्ट ना कर लिया, क्योंकि हम डरते हैं मेरी लाइफ में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. तो ये ना हो जाए वाला वर्ड, नो, नॉट, ये सारे वर्ड्स तो बिल्कुल हटा देने हैं अपने उससे कि ये ना हो जाए. तो हमें किस पे फोकस करना है, ये हो जाए. तो क्या हो जाए वो हम पे हमारा सारा फोकस हमें शिफ्ट करना है कि हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वहां से शिफ्ट करना है. प्लस मैंने आपको बताया कि थॉट है वो सीड्स हैं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट अगर हमने उसको पानी और खाद डाली अपनी फीलिंग से, तो वही हमारा रोल है कि हमें उसमें अपनी फीलिंग्स ना डालें, इमीडिएटली शिफ्ट करें कि हमें क्या चाहिए, उस पर फोकस ले आना है. बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज. तो हमारा जो इमोशन है वो एनर्जी इमोशन है, तो हमारे को इमोशन नहीं डालना है वहां पे, राइट. तो हमारी एनर्जी फोकस जाएगा, बट हमें उसको खींच के लेकर आना है. मैनिफेस्ट क्या करना है उसके ऊपर. तो वही पौधा हम करेंगे. जो वीड्स हैं, जो ऐसे जंगली पौधे जिनके बीज आके गिर जाते हैं हमारे माइंड के खेत पे, उसको हमें बिल्कुल भी खाद पानी नहीं देना है. ग्रेट. तो रेणु जी, आपने जैसे बताया कि आपको फील करना है. अब मेरा एक पास्ट इंसिडेंस में अभी मेमोराइज कर रहा हूँ, और समहाउ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अननोइंगली मैंने मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, विजुअलाइजेशन की पावर है, उसका यूज़ किया था. पास्ट में मतलब कुछ 4-5 साल पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी ट्रैकिंग में जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ. लेकिन मेरे कुछ पास्ट इंसिडेंसेस की वजह से मेरे माइंड में फियर था, और वो जो ट्रैकिंग था वो बहुत हाईएस्ट पीक पे था, तो मैं बहुत डर रहा था. लेकिन मेरे दोस्त फोर्स कर रहे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो समहाउ मुझे जाना ही था. तो मैंने विजुअलाइजेशन शुरू कर दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रहा हूँ, हाईएस्ट पीक पे पहुँच गया हूँ, और वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ सेल्फी खींची. और आप इमेजिन नहीं कर पाएंगी, जब मैंने वो एक्चुअली ट्रैकिंग शुरू की, दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. पीक पे मैं पहुँचा और वहाँ पे मैंने सेल्फीज जो खींची, जो फोटोज खींचे, बाद में मैंने जब वो देखे तब मैंने रियलाइज किया 1 हफ्ते पहले जो मैं मैनिफेस्ट कर रहा था उसी पोज में मैंने वो फोटो खींचे थे, उसी जगह पे खींचे थे, और समहाउ मेरा वो विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल हो गया. लेकिन आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तब मुझे पता चला कि एक्चुअली वो मेरा मैनिफेस्टेशन था. वेरी गुड. जी, आपने देखिए एक्शन लिया, आप ऊपर चढ़ के गए, चाहे फोर्स्ड ही गए, है ना, और आपके पास लोग आए, आपकी अपॉर्चुनिटीज आए कि चलो 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 चलना है, बट आपने यूनिवर्स में वो भेज दिया था साइन
आप कहीं ना कहीं चाह रहे थे, आपकी फीलिंग्स भी थी, बट लोगों ने आपको वहां पहुंचा दिया और फिर तब आपको रियलाइज हुआ कि तो मेरी मैनिफेस्टेशन है। तो देखिए सारी कायनात, जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है जब किसी भी चीज को आप शिद्दत से चाहो। तो वो शिद्दत क्या है? आपकी फीलिंग्स हैं, विच इज द अंडरलाइन। सो दैट्स ऑल, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल ऑडियंस, मैनिफेस्टेशन की मास्टरी का ये जो हमारा सीरीज है इस नए यूट्यूब चैनल पे, इसका ये पहला एपिसोड था। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपको और भी कुछ जानना है, आपके कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं मैनिफेस्टेशन की पावर को मास्टर करना। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रेणु जी, कोई लास्ट मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए? Yes, see, we all are equal. We all have equal powers. जो सक्सेसफुल हैं, जो फेमस हैं, सबके पास सेम पावर है, बट हम उस पावर को अभी तक अनटैप नहीं कर पाए हैं। जो कहते हैं कि ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, बट हम अपने माइंड पावर, अपने पावर विद इन को जब पहचानेंगे तो हम वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बन सकते हैं। एवरीबडी कैन डू इट। सो बिलीव एंड रिसीव। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। दैट्स ऑल। फैंटास्टिक रेणु जी, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है आपसे जब भी हम लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में और भी सीखेंगे। तो ऑडियंस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।